हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा क्या कि हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाले हैं बिना फॉर्मूला के। किस फॉर्मूला के? तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है हमारा, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए, कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे विदाउट दिस फॉर्मूला। मतलब अगर मान लो कि ये फॉर्मूला भूल गए या फिर ये फॉर्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से इसको पुट करना है, तो कैसे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को, जो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि रुपए 4000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग पढ़ा होगा दोस्तों, जो काफी ईजी भी होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता है। इसी फॉर्मूले से आज हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखेंगे और बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा, मैं आपको कंफर्म करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है, थोड़ा इसको आप कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि पी जो हमारा दिया हुआ है ऊपर 4000 दिया हुआ है, ठीक है। और रेट हमारा दिया हुआ है कितना, 10% दिया हुआ है। और वहीं बात की जाए टाइम की, तो टाइम हमारे पास 3 ईयर्स दिए गए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमको इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि हमको 3 ईयर्स दिए गए हैं, तो तीनों साल का अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, आई फॉर इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी बाय 100 होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 4000 प्लस रेट की जगह 10%, सॉरी मल्टीप्लाई, रेट की जगह कितना होगा 10%, और टाइम की जगह 3 नहीं 1 ईयर लेंगे, केवल 1 साल, क्योंकि 3 साल का हमको एक एक करके निकालना है। तो उसके बाद नीचे यहाँ फॉर्मूला में 100 है, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएगा, देन 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एंड 1 और 1 2 0, मतलब कि 1 साल का जो हमारा इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला, 400 निकला। अब अगर 1 साल का इंटरेस्ट 400 है, तो फॉर सेकेंड ईयर अब दूसरे साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा यहाँ पे, वो 400 ये वाला इंटरेस्ट और 4000 पहले वाला प्रिंसिपल, ये दोनों प्लस करके आएगा, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल रहता है, जो बैंक आपको प्रिंसिपल प्रोवाइड करवाती है, उस प्रिंसिपल पे वो लोन, मतलब आपके इंटरेस्ट नहीं लेते, उसके साथ आपके पहले साल का इंटरेस्ट को जोड़ेगी, उसके बाद जो आपका जोड़ने के बाद आएगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा, और उस पर फिर आपको 10% वो रेट लेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो बैंक आपको प्रिंसिपल प्रोवाइड करती है, केवल उसी में वो 10% आपसे लेती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जोड़ता है, देन वो दोनों ऐड करके फिर उसमें भी आपका इंटरेस्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, पहले प्रिंसिपल था 4000 और फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट निकला वो 400, यानी कि टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया 4400, और यहाँ पर रेट हमारा वही पर रहेगा 10%, और टाइम हमारा कितना रहेगा 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो उसका भी क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा 4400 इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पे ये 2 जीरो कट जाएगा, 44 1 जा 44, 44 1 जा 44, और 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा इसका वाला, यानी 440 आया इस बार इसका इंटरेस्ट। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल बनेगा, आप कितना बनेगा, पहले था 4400, इसमें से ऐड होगा 440, मतलब सेकेंड साल का इंटरेस्ट और जो सेकेंड साल का प्रिंसिपल था, उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4840, ठीक है। ये हो जाएगा, अब प्रिंसिपल बन जाएगा ये थर्ड ईयर का। फिर यहाँ रेट वही रहेगा 10%, लेकिन यहाँ टाइम भी वही रहेगा आपका 1 ईयर। अब ये लास्ट ईयर हम लोग निकालने जा रहे हैं क्योंकि ये थर्ड ईयर है और 3 साल का हमें
पूछा गया था। तो अब यहाँ पे उसी तरह से निकलेंगे यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे 10 10 10 10 कट करेंगे तो 4484 होगा, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे पहले इसका अब यहाँ अमाउंट निकालने बोला था हमको, तो अमाउंट का इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था हमारे पास यहाँ पे 4840 प्लस इंटरेस्ट कितना है 484, इन दोनों को आप ऐड करो तो ये कितना आ जाता है, ये आएगा आपका 4, 8 और 4 12 का 2, 8 4 12 13 और यहाँ पे 5, यानी कि 5324। तो दोस्तों इसको हमें प्रूफ भी करना है कि क्या ये सही है भी या नहीं है। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग बिल्कुल उस फॉर्मूले से जो फॉर्मूला में भी आप भूल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल की जगह हम लोग यहाँ पे रखेंगे 4000, जो कि हमारे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पर दिखा देता हूँ 4000 और रेट दिया हुआ 10% और टाइम दिया हुआ आपका 3 years। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह रखेंगे हम लोग 4000, ठीक है। 1 प्लस रेट की जगह हम लोग क्या रखेंगे 10 बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। n की जगह मतलब क्या है, वो टाइम है। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4000 इंटू 11 बाई 10। चूँकि इसका पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे, 11 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10। अब 102030 102030, ठीक है, कट गया। यानी कि अब यहाँ पे इक्वेशन आपका क्या बना, इक्वेशन यहाँ पे आपका बन जाएगा 4 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, चलिए कर लेते हैं आपके सामने ही मल्टीप्लाई। तो यहाँ 11 इंटू 11 121 होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 आता है। 121 में 11 4 जो 44 से मल्टीप्लाई करो आप, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, देन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4। मतलब ये कितना आएगा यहाँ पे, ये 4 8 और 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1, 4 और 1 5 5 3 2 4। तो यहाँ पे ये आपका आंसर आया था और यहाँ पे हम लोग लास्ट में जो हम लोगों ने आंसर लाया था वो भी यहाँ पे है 5 3 2 4। मतलब आंसर आपका बिल्कुल सेम आने वाला है दोस्तों, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको। बस यही पे समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं याद रह पाता है, तो आप क्वेश्चन को छोड़ने के बजाय उसको सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से भी निकाल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।